इस वीडियो में आपको दुनिया के ट्रांसपेरेंट जानवरों के बारे में बताया जाएगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 9 सी साल्प। ये एक समुद्री जानवर है जो पानी के जरिए अपने जिस्म को हरकत करते हैं। ये बेजर ट्रांसपेरेंट जानवर हैं जो कि जहरीले नहीं होते। समुद्र में रहने वाले अहम जानवरों में शामिल हैं। कुदरत ने इस जानवर को ऐसी रंगत दी है जो कि पानी में शफाफ नजर आते हैं। बहुत दफा इन्हें देखना आसान भी नहीं होता क्योंकि ये फुली ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये समुद्र में रहने वाले छोटे हशरात को खाते हैं। इनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये ज्यादातर समुद्र के ठंडे पानी में रहते हैं। ये समुद्र में रहने वाले सबसे तेज बढ़ने वाले जानवरों में से एक हैं। हैरानगी की बात यह है कि हर घंटे में इनके जिस्म की लंबाई 10% तक बढ़ जाती है। नंबर 8 सी वॉलनट्स। ये एक जेली फिश है जो शुमाली अमेरिका के मशरकी पानियों में पाई जाती है। इसको सबसे पहले 1989 में पकड़ा गया था। इसे समुद्री अखरोट भी कहा जाता है क्योंकि ये अखरोट की शक्ल की होती है। इस सी वॉलनट में कोई जहर नहीं पाया जाता कि जिस्म में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको कोल ब्लास्ट कहते हैं। अपने शिकार को फंसाने के लिए इन सुराखों से बलगम की तरह मादा खारिज करते हैं। इनसे इनका शिकार फंस जाता है। इनका जिस्म रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। जब इनके जिस्म पर रात के वक्त लाइट पड़ती है ये मुख्तलिफ रंगत से चमकते हैं जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनकी लंबाई 100 मिलीमीटर तक होती है। नंबर 7 ग्लास ऑक्टोपस। ये समुद्री ऑक्टोपस की एक नस्ल है जिसे ग्लास ऑक्टोपस कहा जाता है। ये समुद्र की 3280 फुट गहराई में रहते हैं जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जगह ये रहते हैं। इस जगह को गोधोली जोन भी कहा जाता है। इनकी मादा एक वक्त में 100 अंडे देती हैं जिनकी अफजाइश इनके मेंटल गाह के अंदर होती है। समुद्र में डाइवर्स का सामना इनके सामने बहुत कम होता है और आज तक इनके बारे में जितनी भी मालूमात इकट्ठी की गई है वो ऐसे जानवरों से ली गई है जिन्होंने इन्हें खाया हो और वो शिकारियों के हाथ लग गए हों। हैरानगी की बात यह है कि इस जानवर के 3 दिल होते हैं जो कि इसे बहुत ही दिलचस्प बनाते हैं। वैसे ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। नंबर 6 क्रोकोडाइल आइस फिश। इस मछली की शक्ल मगरमच्छ से मिलती जुलती है। ये अपना 50% वक्त खाने में गुजार देती है। इसका ये शफाफ रंग इसे शिकार करने में मदद देता है क्योंकि ये दूसरे जानवरों को आसानी से नजर नहीं आती। हैरानगी की बात यह है कि इसके खून का कोई रंग नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके खून में हेमोग्लोबिन की कमी होती है। ये मछली दुनिया के सरतरीन जगह अंटार्कटिका में पाई जाती है। इस मछली की दरियाफ्त सबसे पहले 1920 की दहाई में जनूबी बहर में की गई थी। इसकी लंबाई 30 इंच तक होती है और ये समुद्र में रहने वाली छोटी मछलियाँ खाती है। बहुत से मुल्कों में इसका गोश्त भी खाया जाता है। इसका मीट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ये पानी की 400 मीटर गहराई में रहती है। क्या आपने इससे पहले इस मछली को देखा है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5 ग्लास स्क्विड। ये एक समुद्री जानवर है जो पानी के बहाव के साथ बहता रहता है। इसका सारा जिस्म अमोनियम क्लोराइड से भरा होता है जो उस पानी से बहुत हल्का होता है। ये पैदाइश से 4 महीने बाद बालिग हो जाते हैं और समुद्र की 2000 मीटर गहराई में जाने को तैयार होते हैं। इन्हें कोई खतरे का एहसास होता है तो ये अपने जिस्म से एक स्याह रंग खारिज करते हैं और पानी में छुप जाते हैं। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इनका लाइफ साइकिल चंद महीने से 1 साल तक होता है। इस ग्लास स्क्विड को सबसे पहले शुमारी बैरल कायल में देखा गया था। नंबर 4 सी एंजल। ये इंतहाई छोटे सी स्लग्स हैं जिनका जिस्म बिल्कुल शफाफ है और इनको समुद्री फरिश्ता भी कहा जाता है। इनके जिस्म में दोनों तरफ छोटे छोटे पंख लगे होते हैं जिनकी मदद से ये तैराकी करते हैं। इनकी जिंदगी पानी में 2 साल तक होती है। इस समुद्री फरिश्ता को सबसे पहले जर्मनी के साइंसदान फ्रेडरिक मार्टिन्स ने 1676 में दरियाफ्त किया था। इसके बाद तहकीक से पता चला कि ये आज से तकरीबन 50 मिलियन साल से पहले समुद्र में मौजूद हैं। ये बेजहर जानवर हैं जो कि डंक नहीं मारते और इनमें कोई जहर नहीं पाया जाता। इस वक्त समुद्र में इनकी 3000 से भी ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं और ये दुनिया के हर समुद्र में पाए जाते हैं। नंबर 3 जेलीफिश। ये एक जेलीफिश है जिसकी 2000 अक़साम दुनिया में मौजूद हैं। इस मछली के अंदर कोई हड्डी नहीं होती। इस मछली पे जब साइंसदानों ने तहकीक की तो पता चला कि ये आज से तकरीबन 500 मिलियन साल पहले से मौजूद है। जेलीफिश के जिस्म का एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि आपस में बातचीत करते हैं। ये नमकियात और दर्जा हरारत का पता लगाते हैं। जेलीफिश का दिमाग 10,000 न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। इनका जिस्म बायोलुमिनेट होता है जो कि मुख्तलिफ रंग की रोशनी पैदा कर सकते हैं। पानी में इनकी जिंदगी तकरीबन 1 साल तक होती है। इनके जिस्म में 98% पानी मौजूद होता है। हैरानगी की बात यह है कि इस जेलीफिश का कोई दिल नहीं होता। अगर कोई बंदा इसको हाथ लगाता है तो ये उसको फौरन काट लेती है। इसकी वजह से आपको शदीद एलर्जी और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसकी कम से कम लंबाई 0.5 मिलीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 120 फुट रिकॉर्ड की गई है। नंबर 2 सर्जन फिश। ये एक समुद्री सर्जन फिश है जो कि अंडे से बाहर निकलती है तो फुली ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनका रंग कम शफाफ हो जाता है। इस मछली की समुद्र में 175 अक़साम पाई जाती हैं। ये मछली दरमियाने साइज की होती है। इस समुद्र में मौजूद छोटे कीड़े मकोड़े खाती है लेकिन इस मछली का शिकार बड़ी
मछलियाँ करती हैं, जिनमें टूना, बार जैक जैसी मछलियाँ शामिल हैं। इस मछली को खाने के बहुत से फायदे हैं। इसके गोश्त में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और डी से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, सल्पा मैग्योर फिश। इस मछली को सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक माहीगीर ने पकड़ा था। ये मछली जेली फिश से बहुत मुशाबत रखती है और बहुत से मुल्कों में इसको खाया भी जाता है। ये मछली समुद्र के गहरे ठंडे पानी में रहती है। इसके अलावा इस मछली को हमारी रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनमें हमारे बेल्ट, कड़ी, बटुए, इन सब चीजों पे इस मछली के मवाद को अस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बेजहर मछली है, जिससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई जहर नहीं पाया जाता और ये डंक भी नहीं मारती। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है? आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।